हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे, अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आईटीआई ट्रेड इंस्ट्रक्टर जिसमें कि आपको डिप्लोमा और डिग्री वाले के लिए जो वैकेंसी आई थी, जिनका कि आप लोगों ने अब तक शायद फॉर्म भर चुके होंगे, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ दिन पहले आईटीआई ट्रेड इंस्ट्रक्टर वाला ही फॉर्म आया था, बट वो था आपका आईटीआई वाले के लिए। जिन लोगों ने आईटीआई किया है या सीआईटीएस किया है आईटीआई के बाद, उन लोगों के लिए था। लेकिन उसके बाद जो आया वो आया है आप लोग को डिग्री और डिप्लोमा। डिग्री मीन्स कि जो बीटेक किए हुए हैं या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं, उन लोगों के लिए। तो आप लोगों ने फॉर्म भर लिया, लेकिन एक बात सबके दिमाग में भी आ रहा है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। बहुत सारे मैसेज हमें भी आए कि इसकी तैयारी के बारे में बताइए। अगर आप इसके सिलेबस को देखिएगा तो सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा बनाया गया है। ठीक है, अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रुप या मैकेनिकल ग्रुप, दोनों में से किसी का भी सिलेबस, अगर आप मैकेनिकल ग्रुप का देखिएगा तो ये लगभग आपका 48 पेज का है टोटल सिलेबस। देखिए 48 पेज का। और अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले का देखिएगा, इलेक्ट्रिकल ग्रुप का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो ये लगभग आपका सिलेबस 137 पेज का है। आप नीचे जाओगे तो टोटल इसमें आपको 137 पेज दिखेंगे। तो सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा बनाया गया है और आपकी एग्जाम 1 और 2 मंथ के अंदर हो जानी है। तो इतने कम टाइम में इतने ज्यादा को कैसे पढ़ना है? तो अगर आप सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप देखोगे इसमें कि इसका जो सिलेबस बनाया गया है, जो आप लोग डिप्लोमा जो 3 ईयर का कोर्स होता है, उसमें पूरा कोर्स के दौरान जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो या जितने भी लैब करते हो या जो भी टीम वर्क करते हो, सारे के सारा इसके सिलेबस में ऐड किया गया है। डिप्लोमा आपका 3 ईयर का होता है, उसमें जो फर्स्ट ईयर आप लोग पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। डिप्लोमा आपका 3 ईयर का होता है और इसमें टोटल का टोटल आपका 6 सेमेस्टर होता है। तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है, चाहे वो फर्स्ट सेम का हो या आपका सेकेंड सेम का हो, दोनों कॉमन होता है। ये कॉमन होता है आपका, सभी को एक ही सिलेबस पढ़ना होता है। किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है कुछ सब्जेक्ट्स, और जिन लोगों ने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है, उन लोगों को सेकंड सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस सारे ब्रांच का ऑलमोस्ट कॉमन होता है और उसके बाद यहां से आपका ब्रांच पेपर स्टार्ट होता है। इधर भी आपको ब्रांच पेपर होता है इस तरह से। तो इसका भी अगर आप सिलेबस को देखोगे तो पहले फर्स्ट ईयर का सिलेबस डाला गया। अगर आप मैकेनिकल ग्रुप से देखते हो, देखो मैकेनिकल ग्रुप को देखोगे, देखो मैथमेटिक्स 1, उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स 1, उसके बाद देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मटेरियल, वो अप्लाइड केमिस्ट्री में ही है, कम्युनिकेशन स्किल। और अगर आप इलेक्ट्रिकल ग्रुप को भी देखोगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले ग्रुप को भी अगर आप देखोगे, ये आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले का है। इसको भी आप देखोगे, देखो ट्रिगोनोमेट्री, इसके बाद फिर आपका अप्लाइड फिजिक्स 1, उसके बाद आपका अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मटेरियल्स अप्लाइड केमिस्ट्री में ही है, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल, इसके बाद देखिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो फर्स्ट ईयर का कॉमन सिलेबस होता है, तो दोनों में रखा गया है। इसके अलावा जो आप लोग आगे पढ़ोगे,
अदर सेमेस्टर, अदर ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लैब को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, लैब और टीम वर्क। देखिए इंजीनियरिंग वर्क हो प्रैक्टिकल, जो आप लैब करते हो उसको भी ऐड किया गया है, अप्लाइड फिजिक्स लैब, इनको भी ऐड किया गया है। तो इस तरह से आपका सिलेबस को बनाया गया है और आपके पास समय बहुत कम है, इतने ही समय में आपको इसकी तैयारी करनी है। और अगर सब्जेक्ट को भी पढ़ने लगोगे तो आपका जितना समय मिलेगा एग्जाम में, मुश्किल से 2 सब्जेक्ट आप कवर कर पाओगे। क्योंकि देखिए आप ये 3 साल में जो पढ़ते हो उसको यहाँ पे 2 मंथ में कवर करना है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है, तो ऑलरेडी एक बार आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट आपको पता होगा सारी चीजें। कुछ कुछ आपको याद नहीं होगा, कुछ कुछ भूल गए होंगे, बाकी पढ़ा तो होगा। तो हम जो करने वाले हैं इसमें, हम क्या करने वाले हैं, आपको एक क्वेश्चन का डिस्कशन क्लास करने वाले हैं। हम इसमें क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन जो इस एग्जाम में आने का चांस है। क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है, एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है, ये आपका कुछ क्वेश्चन होगा, इसके बाद इसके 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी। तो इस सब्जेक्ट का इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको तो हम लोग करेंगे ही। इसके अलावा ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि समय कम है आपके पास और ज्यादा सब्जेक्ट्स है, तो आपको कम समय में ज्यादा आउटपुट लेना है। तो इस 4 ऑप्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपका 4 या 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि आप अगर 500 क्वेश्चन भी कवर कर लेते हो एक सब्जेक्ट का, तो 500 गुना 4, एक ऐसा डाटा मैं बता रहा हूं, 2000 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे, क्वेश्चंस बनाओगे, तो फिर आपके वो सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स होगा वो भी हम क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम सबसे पहला सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए जैसे आप लोग ब्रांच पेपर है, सब लोगों ने पढ़ा होगा, और ब्रांच पेपर ऑलमोस्ट सबको जो है कुछ ना कुछ याद होगा, और उसका तैयारी भी आप लोग का, अगर आप टेक्निकल पढ़ रहे हो तो वो तैयारी होगा ही। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के बाद दोबारा कभी नहीं पढ़ा, जैसे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो मैकेनिक्स आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड फिजिक्स 2 हो गया, इन सभी सब्जेक्ट्स को आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग से ड्राइंग का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद समय रहेगा तो फिर और भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे अदर सब्जेक्ट्स का। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको 4 बातें बताएंगे, तो आपका 4 क्वेश्चन कवर होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बनाते जाएंगे और उसी से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। अब उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जब डिस्कशन कराएंगे उस टाइम में हम क्वेश्चन के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी आपको बता देंगे। तो इस तरह से आपका तैयारी 100%, देखिए तैयारी किन्हीं का नहीं होगा, ये फिक्स है कि कोई भी अगर बोले कि 100% हम तैयारी किए हैं तो नहीं हो सकता है। सब लोग सिलेबस देख के ही है कि तैयारी क्या करें, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जितना मैक्सिमम हो पाएगा आप अपना तैयारी को रखिए, ताकि आपको इसमें बहुत अच्छा मौका है। इसमें आपको 4200 ग्रेड पे है, ठीक है। आपको होम स्टेट में रहेंगे, पोस्टिंग सब दिन होम स्टेट में ही रहेगा, तो अच्छा मौका है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कशंस का क्लास बहुत जल्द आपको शुरू करने वाले हैं। अब आपका दिमाग में 2 बातें आएंगी, सर कोई क्लास करना कहाँ है, कैसे करना है, और क्लास की फी कितनी रहेगी। तो क्लास का कोई फी नहीं रहेगा, ये हम YouTube पे लेके आने वाले हैं। कहाँ पे? YouTube पे। और ये आपका फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई कॉस्ट नहीं लगेंगे। इसके साथ आपको
यूट्यूब पे आपका फ्री क्लास डिस्कशन करवाया जाएगा। तो इनका कोई फी नहीं रहेगा और जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे रिवीजन के तौर पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो YouTube पे हम लोग क्लास कर लेंगे और टेलीग्राम पे उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, वो भी हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाए। वो भी आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्लास के लिए अगर रेडी है तो कमेंट करके बताइए। बहुत जल्द आपके लिए ये क्लासेज हम लेके आने वाले हैं। अब YouTube पे आप जुड़ सकते हैं, जो चैनल है आपका स्केल लर्निंग्स, इस चैनल पे आपको जो है फ्री क्लासेस अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, फिर आपका अप्लाइड फिजिक्स 1 जितना ज्यादा हो पाएगा कवर करेंगे। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स है या लैब है उनका हम लोग स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि कहां कहां से आप तैयारी कर लोगे, आपका हो जाएगा। तो चलिए दोनों आदमी मिलकर कोशिश करते हैं करने का और जितना मैक्सिमम हो पाएगा उतना करेंगे। हाँ, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ITI इंस्ट्रक्टर पीडीएफ ये सर्च करोगे आपको चैनल मिलेगा। यहां से आप सब्जेक्ट्स के पीडीएफ, जो क्वेश्चन डिस्कस कराए उसको, उसके पीडीएफ और जो आपके स्टडी मटेरियल होगा उसका पीडीएफ यहां से आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए बहुत जल्द हम लोग जो है डिस्कशन क्लास लेके आते हैं और इसको मिलके हम लोग कवर करते हैं। चलिए, थैंक यू।